मुकेश सहनी की नैया बीच मझधार में आकर फंस गई है। उत्तर प्रदेश में अगले साल की शुरुआत में होने वाला चुनाव भाजपा के लिए जीवन मरण का सवाल बन गया है। देश में सबसे बड़े राज्य में कोई भी सियासी नुकसान बीजेपी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है, लेकिन मुकेश सहनी ने वहां वोटरों के एक तबके को प्रभावित करने की हर जुगत लगा दी है। मल्लाह जाति के वोटरों को अपने पक्ष में लाना चाहते हैं। फूलन देवी की जयंती पर प्रतिमा लगाने का प्लान इसी मकसद से बनाया गया था। जैसे कि आप सभी को पता था कि फूलन देवी जी के शहादत दिवस हम लोग उत्तर प्रदेश में 18 मंडल में अलग अलग जिला में कार्यक्रम रखा गया था और बड़ी तैयारी हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में किया। पटना से प्रतिमा बन के उत्तर प्रदेश पहुंचा, लेकिन सरकार एंड टाइम पे प्रतिमा नहीं स्थापित हो या माल्यार्पण ना हो, उसके लिए उन्होंने सब जगह कैंसिल कर दिया। लेकिन आपने देखा कि कल किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने एयरपोर्ट पे ही रोक लिया गया और वहाँ से उत्तर प्रदेश में मतलब बनारस में कोई कार्यक्रम सारे कैंसिल करवा दिए। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे हमें जो देखने के लिए मिला कि माननीय योगी जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, वो कहीं ना कहीं माननीय प्रधानमंत्री जी के बात पे और उनके बोलने पे विश्वास नहीं करते हैं। ये बात तो अलग है कि सनब मल्लाह का डर उत्तर प्रदेश में दिखा। 5000 पुलिसकर्मी कल बनारस में उन्होंने छावनी में बदल दिया। हमारे जहाँ था हमारे पार्टी के कार्यकर्ता को रोका गया। उसके बाद जितने भी हमारे पार्टी के पदाधिकारी था उनको होटल में भी नज़रबंद रखा गया। तो ये सारे चीज़ तो दिख रहा है कि वीआईपी पार्टी का असर और ताकत वहाँ पे दिख रहा है और ये डर अच्छा है। लेकिन उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वो है, लेकिन भारत हमारा है और जब भारत हमारा है तो हमारा अधिकार है कि कोई भी प्रदेश में कहीं राज्य में हम जाके अपनी बात को रख सके और उसमें कहीं ना कहीं वो जिस तरीके से रोके वो उचित नहीं है। तो सरकार क्योंकि हम बिहार में एनडीए के साथ है, हमारे बिहार में ही सिर्फ संबंध है, बिहार से बाहर हमारी संबंध नहीं है। हमारी सोच है कि बिहार में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में, बंगाल के कुछ हिस्से में पार्टी को मजबूत करेंगे ताकि 2024 में हम 2024 में ज़्यादा से ज़्यादा सांसद पहुंचाएंगे। और हमारी जो मुख्य मांग है निषाद समाज को आरक्षण लागू करवाना। आरक्षण तो पहले से मिल रहा है लेकिन लागू नहीं है कुछ प्रदेशों में, जैसे दिल्ली में या बंगाल में आरक्षण लागू है, लेकिन बिहार में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में नहीं लागू है। तो हमारे से प्रदेश में लागू कराने के लिए हमें दिल्ली पहुँचना है और दिल्ली आप सबको पता है कि उत्तर प्रदेश होके पहुँचते हैं। तो मैं योगी सरकार को कहना चाहूँगा कि भविष्य में ध्यान रखें। इस तरीके से किसी प्रदेश के नेता को, मंत्री को इस तरीके से कस्टडी में ले लेना, ये मुझे लगता है कि सही नहीं है। अगर ऐसा ही रहा तो एक दो नहीं सैकड़ों हम बिहार राज्य में भी दूसरे प्रदेश से नेता को आने से मना कर सकते हैं। रविवार को उत्तर प्रदेश में जो ड्रामा हुआ वह सियासी के साथ साथ फिल्मी भी था, लेकिन उस ड्रामे से बीजेपी को नुकसान होता दिख रहा है। लगे हाथ मुकेश सहनी ने योगी आदित्यनाथ की सरकार के खिलाफ जमकर बयानबाजी भी की। अब क्या था, बस बिहार एनडीए में बवाल मचा। उत्तर प्रदेश के इस खेल ने बीजेपी नेतृत्व को नाराज कर दिया। उत्तर प्रदेश में बखेड़ा खड़ा करने के बाद मुकेश सहनी ने बिहार में भी मोर्चा खोल दिया। उन्होंने एनडीए विधायक दल की बैठक का बहिष्कार कर दिया। मुकेश सहनी का कहना था कि उन्हें सरकार में सम्मान नहीं मिल रहा, लिहाजा वे विधायक दल की बैठक में जाकर क्या करेंगे। मुकेश सहनी ने अधिकारियों की मनमानी का भी मामला उठाया। मुकेश सहनी के इस कदम के बाद बीजेपी जेडीयू ने तो प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन उनके पार्टी के विधायकों ने ही मोर्चा खोल दिया। मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी की विधायक राजू सिंह ने तीखा हमला बोला। राजू सिंह ने कहा कि पार्टी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं होती है, लेकिन मुकेश सहनी इसे कंपनी की तरह चला रहे हैं। मुकेश सहनी को अगर कोई फैसला लेना था तो विधायकों से बात करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने विधायकों से बात किए बगैर बैठक का बहिष्कार का फैसला ले लिया। राजू सिंह ने कहा कि एनडीए की बैठक में वीआईपी के विधायकों को जाना चाहिए था, वहां वे मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी बात रख सकते थे। उधर वीआईपी के एक और विधायक मिश्री लाल यादव ने भी मुकेश सहनी का विरोध कर दिया। मिश्री लाल यादव ने कहा कि एनडीए की बैठक का बहिष्कार का फैसला गलत था और विधायकों की राय लिए बगैर सहनी ने फैसला ले लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए था। दरअसल सबसे बड़ी समस्या ये है कि मुकेश सहनी की पार्टी के चारों विधायक उनकी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हैं। चारों विधायक तो चुनावी टिकट लेने के लिए उनकी पार्टी में ऐन चुनाव के वक्त आए। 4 में से 3 विधायक बीजेपी बैकग्राउंड से हैं और तीनों ने बीजेपी से अपने मधुर रिश्ते बनाकर रखा हुआ है। वीआईपी की विधायक स्वर्णा सिंह का पूरा परिवार ही बीजेपी से जुड़ा हुआ है। उनके ससुर सुनील सिंह बीजेपी के विधान पार्षद से
कोरोना से उनका निधन हो गया। अब जब स्थानीय निकाय कोटे से विधान पार्षद का चुनाव होना तय हुआ तो उनके बीजेपी से स्वर्ण सिंह के पति को टिकट देने की बात चल रही है। मुकेश सहनी के खिलाफ खुलकर बोलने वाले राजू सिंह भी 2020 के चुनाव से पहले बीजेपी में ही थे। 2015 में उन्होंने बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ा था लेकिन हार गए थे। 2020 में जब उनकी साहेबगंज सीट वीआईपी के खाते में चली गई तो राजू सिंह ने वीआईपी से टिकट अरेंज कर चुनाव लड़ा और जीत गए। वीआईपी से एक और विधायक मिश्री लाल यादव भी बीजेपी के नेता रहे हैं। मिश्री लाल यादव ने भी 2015 का विधानसभा चुनाव बीजेपी के टिकट से लड़ा था। 2020 में उनकी अलीनगर की सीट वीआईपी के कोटे में चली गई तो उन्होंने टिकट मैनेज किया और वीआईपी के विधायक बन गए। वीआईपी के चौथे विधायक मुसाफिर पासवान हैं। उनका भी मुकेश सहनी से कोई वास्ता नहीं रहा है। चुनाव के वक्त टिकट लेने में सफल रहे और विधायक बन गए। मुसाफिर पासवान भी बीजेपी जेडीयू नेताओं के संपर्क में रहते हैं। ऐसे में सवाल ये है कि मुकेश सहनी अगर बीजेपी या जेडीयू से विद्रोह करते हैं तो उसका परिणाम क्या होगा। जाहिर तौर पर उनकी पार्टी के विधायक ही साथ नहीं रहेंगे। बड़ी बात यह है कि खुद मुकेश सहनी बीजेपी के कोटे से एमएलसी बने हैं। 2022 में उनका कार्यकाल भी समाप्त हो रहा है। अगर उस वक्त बीजेपी उन्हें एमएलसी बनाने को तैयार न हो तो मंत्री की कुर्सी भी जाएगी। कुल मिलाकर सहनी जी की नैया बीच मझधार में फंस गई है। राजनीति के इस एपिसोड पे आपके क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स के जरिए हमें बताइएगा। धन्यवाद।